नमस्कार दोस्तों, संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जन सोलर कंपनी के 50 वाट पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल के बारे में बताएंगे, उसका अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके स्पेसिफिकेशंस देखेंगे। साथ ही साथ इस पैनल के साथ में आपको डीसी फैन, एलईडी स्ट्रिप और एलईडी ट्यूबलाइट चला करके बताऊंगा। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अमेजन का पार्सल हमें मिल चुका है। इसकी आप पैकिंग देख रहे होंगे। इसकी पैकिंग बहुत ही शानदार तरह से की गई है। इसे बबल रैप के थ्रू पैक किया गया है और पैकेज कहीं से भी डैमेज नहीं है। तो ये 50 वाट का सोलर पैनल है। दोस्तों, इसकी जो प्रेजेंट डे कीमत है वह अभी वीडियो बनाने के समय पर यह सबसे सस्ता 50 वाट का सोलर पैनल है, जो कि 25 साल की सोलर वारंटी देता है। इससे सस्ता एक डेलाइट कंपनी का भी सोलर पैनल आता है, लेकिन उसमें आपको केवल 5 साल की ही वारंटी मिलती है। तो इन दोनों ही पैनल्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहां से जाकर के आप इन्हें अमेजन पे सर्च कर सकते हैं और इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। चलिए इसे हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें ये पैनल रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे, हमने ये जन सोलर पैनल को बाहर निकाल लिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर बारकोड दिया होता है। अभी मैं इसकी आपको लंबाई चौड़ाई बता देता हूँ, क्योंकि आपको इसको इंस्टॉलेशन करना होगा। तो आप जो है इसको परचेस करते समय इसका स्पेस भी ध्यान रखें। देखिए इसकी जो लंबाई है, ये इसकी जो लंबाई है ये 26 इंच है, 26.5 इंच करीबन। और इसकी जो चौड़ाई है ये 21 इंच करीबन है। ठीक है, 21 इंच ही है मतलब। तो ये आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो ये चूँकि पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल है, तो पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल जो होता है उसमें आप देखेंगे यहाँ पर कलर के आपको अलग अलग शेड नज़र आएंगे। जो मोनोक्रिस्टल होता है, मोनोक्रिस्टल में जो उसका कलर होता है यूनिफॉर्म होता है। मोनोक्रिस्टल पैनल के बारे में भी मैं वीडियो बना करके आपको फुल डिटेल बताऊंगा। तो चलिए अब हम इसकी रेटिंग्स वगैरह देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर हम यदि इसके रेटिंग्स के बारे में बात करें तो इसके आपको बैक साइड पर इसकी विभिन्न प्रकार की रेटिंग्स के बारे में डिटेल्स दी हुई है। तो मैं थोड़ा आपको क्विकली समझा देता हूँ ताकि आप इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि इन्होंने ये मैक्सिमम पावर दिया है 50 वाट, क्योंकि 50 वाट का पैनल है, इससे मैक्सिमम 50 वाट ले सकते हैं। फायर की रेटिंग क्लास सी बताई है, तो उसमें अलग अलग प्रकार की जो आग लगती है, जैसे कागज़ में जो आग लगती है वो क्लास ए में आती है। इसी तरह से ये अलग अलग विभिन्न प्रकार की रेटिंग्स है। तो जनरली इससे हमारा कुछ लेना देना होता नहीं है। ठीक है, अगर इसका आप ओपन सर्किट वोल्टेज यदि चेक करेंगे तो यह 22 वोल्ट आएगा। और जब इसे हम यदि दोनों टर्मिनल्स को डायरेक्ट शॉर्ट करके और यदि करंट मेजरमेंट करेंगे तो यह 3.28 एम्पियर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट होता है। यदि मैक्सिमम पावर की बात करें तो मैक्सिमम पावर जब हम डिलीवर करते हैं, या जैसे जब काफ़ी पर्याप्त मात्रा में सन होता है, तो उस समय जब ये मैक्सिमम पावर डेवलप करता है उस समय इसका आप टर्मिनल वोल्टेज देखेंगे तो यह 18 वोल्ट वोल्टेज बनाएगा। उसी समय यदि हम मैक्सिमम करंट की बात करें, जब ये मैक्सिमम पावर जनरेट कर रहा है तब 2.78 एम्पियर करंट आपको ये आउटपुट में देगा। अब यदि हम मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज की बात करें, यानी कि यदि आप इस पैनल को, जो 50 वाट के पैनल हैं, इनकी सहायता से यदि आप और अतिरिक्त पैनल लगा करके आप यदि मान लीजिए कोई सिस्टम बनाते हैं तो आप इससे 600 वोल्ट तक का सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है, जनरली दोस्तों हम 600 वोल्ट का सिस्टम बनाने के लिए 50 वाट का पैनल यूज़ करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक जानकारी के लिए आप इसे ध्यान रख सकते हैं। और इसकी जो फ्यूजिंग रेटिंग है वो 10 एम्पियर करंट होती है। ठीक है, तो जो है ये मैक्सिमम जो सिस्टम आप बना रहे हैं उसी के हिसाब से 10 एम्पियर यहाँ इन्होंने करंट दी हुई है। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में हमने बात की। चलिए अब इसका टर्मिनल बॉक्स देख लेते हैं। टर्मिनल बॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको ये यहाँ पर इसका टर्मिनल बॉक्स नज़र आ रहा होगा। ये एक IP65 टर्मिनल बॉक्स है। दोस्तों ये क्या होता है कि ये जो टर्मिनल बॉक्स है इनकी रेटिंग IP65, 67 इस रूप में दी होती है। ये जनरली अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो यह बताता है कि यह एक वेदर प्रूफ या वाटर प्रूफ जो है जंक्शन बॉक्स है। इसके कनेक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। तो इसे ओपन करने का आप तरीका देख लें।
जो हमारा आउटपुट होता है वो जनरली इस जंक्शन बॉक्स से ही निकलता है। सभी प्रकार के पैनल्स में इसी तरह का जंक्शन बॉक्स आता है। तो इस तरह से आप स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसमें यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर इंसर्ट करके और इसे पुश करके थोड़ा सा आप ओपन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें ये 6 एम्पियर का एक डायोड यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इसके टर्मिनल की यदि हम लोग बात करें तो टर्मिनल देखिए आपको आइडेंटिफाई करना है तो ये प्लेट पर ही लिखा होता है। एक तरफ पॉजिटिव यहाँ पर लिखा हुआ है जो राइट हैंड साइड वाला टर्मिनल है, और जो लेफ्ट हैंड वाला टर्मिनल है इस पर नेगेटिव साइन बना हुआ है। तो इस तरह से आप इसके टर्मिनल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ज़्यादा कठिन काम नहीं है। अब इसके बाद देखिए इसमें मैं आपको कनेक्शन करना बताता हूँ कि आपको कनेक्शन किस तरह से करना है। ठीक है, कनेक्शन करने के लिए जो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल, ये इन दोनों जो आपको स्क्रू दिख रहे हैं इन स्क्रू पर हमें कसना होगा, फिट करना होगा। इसके लिए आपको तो आप जो भी वायर यूज़ करना चाहते हैं उन वायर को आप जो बैक साइड से ये जो टर्मिनल बॉक्स होते हैं पहले टर्मिनल बॉक्स से निकाल लें, क्योंकि ये अगर आप जैसे मान लीजिए इस तरफ से अगर इंसर्ट करते हैं तो ये इंसर्ट नहीं होता। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम नेगेटिव साइड है और इसका जो ये वाला सिरा है हम यहाँ पर इस नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तो इसका जो अंतिम छोर होता है उसे पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं, और इसके बाद ये जो टर्मिनल ये जो कनेक्टर है इस कनेक्टर से हम लोग इसे निकाल लेते हैं कि इस तरह से इसे हम लोग निकाल लेते हैं। कि देखिए इस तरह से हमने इसे निकाल लिया। अब आप चाहें तो इसे दोबारा से यहाँ पर वापस इसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वायर हम लोग निकाल लेंगे। और वायर का जो साइज है, आप वायर का साइज करंट की रेटिंग के हिसाब से देखें। जैसे यहाँ पर हमारा जो पैनल है आप जानते हैं कि मैक्सिमम करंट जो है 2.78 एम्पियर ये आउटपुट में देता है। तो इसके हिसाब से जैसे मान लीजिए जो 6 एम्पियर तक की करंट होती है, 6 एम्पियर तक की करंट के लिए हम 1.5 mm² का वायर लगाते हैं। या आप जब भी केबल परचेस करने जाएंगे दुकान पर तो आप शॉपकीपर से बोलेंगे कि हमें 1.5 mm² का वायर चाहिए, तो वो आपको वायर दे देगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप जो है करंट के हिसाब से करंट रेटिंग देख लें और उसके हिसाब से जो वायर होता है वही वायर को इस्तेमाल करेंगे, तो आपका जो पैनल है उसका आपको सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा। अब इसके बाद दोस्तों इसमें हमें क्या करना है कि ये जो स्क्रू हैं इन स्क्रू को हम खोल लेते हैं स्क्रू ड्राइवर की सहायता से। देखिए हमने पहले ही इन्हें लूज़ करके रखा हुआ था। देखिए इसमें हम आपको स्क्रू के साथ वायर का कनेक्शन करना बता देते हैं। तो इसमें आप इसे वायर को छील करके और इस तरह से आप इसे 2 शाखाओं में ब्रांचेस में डिवाइड कर लें और इनके बीच में इस तरह से स्क्रू को इस तरह से इनके बीच में आप इंस्टॉल कर दें। ठीक है, तो इस तरह से जो हम कनेक्शन बनाएंगे ये एक बहुत ही प्रॉपर कनेक्शन बनेगा। और ये जो स्क्रू होता है इसको आप इसमें कस देंगे टाइटली। ठीक है, और यहाँ से इसे क्रिम्पिंग टूल की सहायता से, प्लायर की सहायता से ये जो क्लिप दी हुई है इसे आप इसे प्रेस कर देंगे। तो इसे चलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड करके कस के आपको बता देता हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये जो सिरे मैंने जैसा कि बताया आप इन्हें प्लायर की सहायता से इन दबाकर उसके बाद ये जो टर्मिनल बॉक्स होता है इसे ऊपर से लगा दीजिए। ठीक है, इसे हम पुश कर देते हैं और ये फिट हो जाता है। अब देखिए इसमें चूँकि हमने टर्मिनल्स के कनेक्शन कर चुके हैं तो इसमें पावर जनरेशन होना स्टार्ट हो गया है। तो इस स्थिति में आप लोग देखेंगे कि जो ये अंतिम सिरे जो होते हैं जो हमारे टर्मिनल बॉक्स से निकल रहे हैं इन्हें कभी भी शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, इसमें आप सेलो टेप लगा दें, क्योंकि अगर आप शॉर्ट करेंगे तो इसमें पावर जनरेशन हो चुका है, तो इसमें स्टार्ट हो चुका है, तो जैसे ही इस पर रोशनी पड़ेगी अब इसमें हेवी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हमें शॉर्ट नहीं करना है, ये बात आप लोग ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, अब हम आपको दिन के ये 9 बज रहे हैं, अभी आपको मेरी वॉच में नज़र आ रहा होगा। तो दिन के अभी 9 बज रहे हैं और 9 बजे के समय पर मैं आपको बताता हूँ कि जो इसका जो वोल्टेज है वो कितना बन रहा है। अभी जो लाइट है इसमें सनलाइट पर्याप्त मात्रा में पड़ रहा है। ठीक है, तो अब देखें आप लोग इसमें
हम सबसे पहले आपको वोल्टेज मेजर करके बताएंगे ये मल्टीमीटर की सहायता से। इसकी सहायता से हम आपको वोल्टेज मेजर करके बताएंगे। तो सबसे पहले आप इसे 20 वोल्ट पे सेट कर लीजिए और इसके बाद हम इसके जो टर्मिनल है इन टर्मिनल का कनेक्शन कर देते हैं। नेगेटिव वायर को आप देखेंगे यहाँ पर ये 20.4 वोल्टेज बन रहा है। ठीक है, अभी 9 बजे का समय है लेकिन अभी से ही 20.4 वोल्टेज बन रहा है। जब आप और ज़्यादा धूप निकलेगी तो उस समय आप इसका वोल्टेज यदि चेक करेंगे तो वोल्टेज आपको 22 के लगभग ये बताएगा। ठीक है, जैसा कि हमने देखा इसका जो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है वो 22 वोल्टेज करीबन होता है। ठीक है, तो अभी वोल्टेज 20.4 बन रहा है। चलिए अब हम इसकी करंट मेजर कर लेते हैं। करंट मेजरमेंट करने के लिए ये जो रेड वाला वायर है आप इसे निकाल करके 10 एम्पीयर सॉकेट में लगा देंगे। इसको चेंज करते हैं। ठीक है, अब इसकी रेंज को भी हम एम्पियर में सेट कर लेते हैं। 10 एम्पियर की रेंज दी हुई है इसमें मीटर में, तो 10 एम्पियर में लगा लिया। अब इसके हम करंट मेज़र करके देख लेते हैं। इसके लिए भी हम इसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं और देखते हैं अभी करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो आप देखिए अभी इसमें 1.30 एम्पियर करीबन करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, जैसा कि सनलाइट अभी थोड़ा सा कम है तो क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा दिन का समय वैसे वैसे करंट की मात्रा भी बढ़ेगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि केवल सुबह के 9 बजे ही इसमें करंट जो है वह 1.3 एम्पियर अभी बनना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब चलिए मैं इसे बारी बारी से आपको इसमें लोड लगा करके देखता हूँ कि इसे ये डायरेक्ट हम लोड चला सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये जो फ़ैन है ये लवली सोलर फ़ैन है, ये डीसी फ़ैन है। इसे डायरेक्ट ही मैं इस पैनल की सहायता से आपको चला करके बताऊंगा। ठीक है, इस लवली सोलर फ़ैन के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, इसे हम पैनल को और फ़ैन को और मल्टीमीटर को इन तीनों को सीरीज़ में जोड़ लेते हैं ताकि हम लोग करंट मेजरमेंट कर सकें। इसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो नेगेटिव वायर हैं फ़ैन के और सोलर पैनल के दोनों को आपस में जोड़ दें और इसके बाद हमारे पास केवल पॉजिटिव टर्मिनल बचते हैं। फ़ैन का पॉजिटिव टर्मिनल, मल्टीमीटर का टर्मिनल और ये जो सोलर पैनल है इसका पॉजिटिव टर्मिनल। तो इनको हम आपस में जोड़ देते हैं। पॉजिटिव को ये मल्टीमीटर का पॉजिटिव आपस में और फ़ैन का पॉजिटिव जोड़ देते हैं और जो पैनल का पॉजिटिव बचता है इसको हम लोग मल्टीमीटर के नेगेटिव से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सीरीज़ कनेक्ट हो जाती है। चलिए अब हम लोग सीरीज़ कनेक्शन करने के बाद अब फ़ैन को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि जो फ़ैन है ये कितने एम्पियर करंट ले रहा है। ठीक है, और इसे हम डायरेक्ट चला सकते हैं कि नहीं। तो आप फ़ैन देखें, अभी 9 बजे का समय है, 1.5 एम्पियर करंट बन रहा है और हम देखते हैं कि फ़ैन स्टार्ट हो पाता है अथवा नहीं। तो चलिए दोस्तों अब इसे स्टार्ट करते हैं और डायरेक्टली हम इसे 2 स्पीड पर स्टार्ट करेंगे और देखेंगे इसके द्वारा ली जाने वाली करंट कितनी है और ये कितनी स्पीड पर ऑपरेट होता है। तो आपने देखा दोस्तों कि ये 2 स्पीड पर भी ऑपरेट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे अभी धूप बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। ये स्पीड भी थोड़ा इसकी एडजस्ट कर लेता है। तो इसलिए अगर धूप कम भी है थोड़ा तो ऐसा नहीं है कि फ़ैन आप ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 1.76 एम्पियर करंट ले रहा था और दूसरी स्पीड पर भी ये ऑपरेट हो रहा था। तो इस तरह से इस सोलर पैनल की सहायता से हम फ़ैन को डायरेक्ट चला सकते हैं। तो इस फ़ैन को यदि आप परचेस करना चाहें तो इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए अब हम ट्यूबलाइट को देख लेते हैं, ट्यूबलाइट चला करके कि ट्यूबलाइट को इसे हम डायरेक्ट ऑन कर सकते हैं कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, फ़ैन को ऑपरेट करने के बाद एक एलईडी ट्यूबलाइट को जो कि 10 वाट की है उसे इस 50 वाट के जन सोलर पैनल की सहायता से हम ऑपरेट करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने डोर पर इसे रख दिया है ताकि हम आपको इसे रूम में ऑपरेट करके बता सकें और चूँकि आप लोगों को जो है दोनों चीज़ें साथ में एक साथ ऑपरेट होते हुए दिख सके इसीलिए हमने ये अरेंजमेंट बनाया है। तो अब हम इसमें ट्यूबलाइट में भी करंट भी मेजर करेंगे। तो हम फिर से एक सीरीज़ कनेक्शन बना लेते हैं। सीरीज़ कनेक्शन बनाने के लिए देखिए आप सबसे पहले नेगेटिव को आपस में जोड़ दें, जो पैनल का नेगेटिव है और एलईडी का जो नेगेटिव है इसे हम लोग आपस में जोड़ देंगे। इस तरह से देखिए इसे हमने जोड़ दिया है और इसे जोड़ने के बाद आप अब 2 वायर बचते हैं।
एक पैनल का वायर बचता है और ये जो मल्टीमीटर के 2 वायर यहाँ पर बचते हैं। तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, अब ये जो पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को हम ये यहाँ पर मल्टीमीटर के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। ये देखिए इस तरह से मल्टीमीटर को जोड़ दिया हमने। और अब इसके बाद जो 2 तार बची हुई हैं, एक मल्टीमीटर का शेष रहा हुआ है और एक ये पैनल का वायर है। तो इसे देखिए मैं आपस में कनेक्ट करूँगा और आप लोग देखेंगे कि एलईडी हमारी ऑन हो जाएगी। साथ ही साथ मल्टीमीटर पे भी आप लोग देखेंगे कि करंट ये कितनी लेता है। तो ये देखिए ये 1 एम्पियर करंट अभी यहाँ पर ले रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये ट्यूबलाइट जो है हमारा डायरेक्ट पैनल से कनेक्ट हुआ है। आप दूसरी तरफ देख रहे होंगे ये पैनल से डायरेक्ट कनेक्ट है और कहीं से भी हमने इसमें जो है और कोई कनेक्शन नहीं किया, डायरेक्ट हम एलईडी को इससे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे 10 वाट की एलईडी जो कि 10 बाय 10 के रूम में पर्याप्त रोशनी करती है, इसे आप डायरेक्ट इसे दिन भर सोलर पैनल की सहायता से ही ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें भी किसी प्रकार की बैटरी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस ट्यूबलाइट में दोस्तों आप लोग एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे कि ये ट्यूबलाइट बिल्कुल भी फ्लिकरिंग नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आप इस ट्यूबलाइट को लगातार ऑपरेट कर सकते हैं बिना फ्लिकरिंग के, और जो नॉर्मल आपके ट्यूबलाइट होते हैं उसी तरह से ये आपको रोशनी देता है। तो इसे आप एक ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चलिए अब हम एक एलईडी स्ट्रिप ऑपरेट करते हैं जो कि 20 वाट की है और देखते हैं कि इस सोलर पैनल से हम एलईडी स्ट्रिप को डायरेक्ट ऑपरेट कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए ये मैंने पूरा एक कंप्लीट सीरीज सिस्टम बना रखा है और अब मैं इसके टर्मिनल्स को कनेक्ट करता हूं और देखता हूं कि ये कितना एम्पियर करंट लेता है, फुल कैपेसिटी से वो ऑपरेट हो सकता है अथवा नहीं। तो आप लोग देखें कि यहाँ पर ये 1.59 करीबन वोल्टेज ले रहा है और एलईडी स्ट्रिप हमारा डायरेक्ट सोलर पैनल से आपको ऑपरेट होते हुए नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मल्टीमीटर में करंट जो है वह ऑसिलेट हो रहा है, वह एक फिक्स वैल्यू पे नहीं है, क्योंकि बादल कम ज़्यादा हो रहे हैं इसीलिए एलईडी स्ट्रिप द्वारा जो करंट लिया जा रहा है उसकी वैल्यू भी वेरी हो रही है। लेकिन एलईडी हमारा कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है, एलईडी बिल्कुल भी फ्लिकरिंग भी नहीं दे रहा है और ऑफ नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि बादल का सीज़न भी है, यदि बादल भी थोड़े बहुत आसमान में होते हैं, तब भी हमारा एलईडी स्ट्रिप उसके अकॉर्डिंग करंट एडजस्ट कर लेता है और ऑपरेट होते रहता है। तो दोस्तों देखिए अब हम आपको इसी सोलर पैनल की सहायता से 50 वाट के इसी सोलर पैनल की सहायता से एक डीसी फैन और एलईडी ट्यूबलाइट दोनों को एक साथ कनेक्ट करके और ऑपरेट करके आपको बताते हैं कि इन्हें दोनों को एक साथ आप चला सकते हैं अथवा नहीं। तो आप लोग देखेंगे यहाँ मैं इसे डायरेक्ट सेकंड स्पीड पर ऑपरेट करता हूँ। तो आप देखेंगे तो आपने देखा कि जैसे ही हम फैन को ऑन करते हैं वैसे ही ट्यूबलाइट कुछ समय के लिए थोड़ा सा डिम हो जाती है। इसका कारण यह है कि फ़ैन स्टार्टिंग में करंट ज़्यादा लेता है, इसीलिए ट्यूबलाइट को पर्याप्त करंट नहीं मिल पाता और ट्यूबलाइट ऑफ हो जाती है। लेकिन कुछ समय पश्चात ट्यूबलाइट अपनी फुल रोशनी के साथ काम करने लग जाती है और ट्यूबलाइट को भी पर्याप्त करंट मिलने लगता है। तो इसी तरह से दोस्तों यदि आप मान लीजिए इसे बारिश के सीज़न पे भी ऑपरेट करेंगे तब भी ये लगातार जो है तो आपको इससे रोशनी मिलती रहेगी। भले ही रोशनी थोड़ा कम हो जाए, डिम हो जाए, लेकिन इसे आप हर सीज़न में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने दोस्तों देखा कि यहाँ पर हम 50 वाट के सोलर पैनल के साथ ये जो लवली सोलर फैन है इसे भी ऑपरेट कर सकते हैं और डीसी ट्यूबलाइट को भी ऑपरेट कर सकते हैं। इन दोनों को आप सेपरेटली भी ऑपरेट कर सकते हैं और चाहे तो आप इन्हें दोनों को साथ में लगा करके भी ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही जो सनलाइट है वह कम ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग फ़ैन की स्पीड और ट्यूबलाइट की रोशनी कम ज़्यादा होगी। तो यदि आप सेपरेटली अगर इन्हें ऑपरेट करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, और यदि आप इन्हें साथ में ऑपरेट करेंगे तो डीसी ट्यूबलाइट की जो रोशनी है थोड़ी डिम मिलेगी। तो जो भी आपका रिक्वायरमेंट हो उस तरह से आप सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं और इन दोनों। तो दोस्तों देखिए आप चाहें तो यदि मान लीजिए इस कंडीशन से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको लगातार अच्छा परफॉर्मेंस मिले, फुल रोशनी मिले और बैटरी और जो फ़ैन होता है फ़ैन भी फुल स्पीड के साथ आप लगातार ऑपरेट कर सकें, तो आप यहाँ पर चार्ज कंट्रोलर और बैटरी के साथ इस पैनल का कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन वह थोड़ा इनिशियली हमें कॉस्टली सिस्टम हो जाता है, इसीलिए आप इसे सिंगल सिस्टम को धीरे धीरे बना करके
केवल एक एक चीज़ परचेस करके पहले फ़ैन परचेस कर लें, फिर ट्यूबलाइट परचेस कर लें। इस तरह से आप पूरा सिस्टम धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो इनिशियल कॉस्ट होती है वह कम पड़ती है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो भी मैंने आपको यहाँ पर चीज़ें बताई हैं, जैसे कि लवली ये सोलर फैन और ये डीसी ट्यूबलाइट और यह सोलर पैनल, इन तीनों की अमेज़न की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। कोई भी प्रोडक्ट यदि आप परचेस करना चाहते हैं तो वहाँ लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली उस प्रोडक्ट पर जा सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।